एवरीवन, इकोनॉमिक्स पेपर सोल्यूशन आंसर की मैंने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दी है, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में मैंने आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रोवाइड किया था और पार्ट 2 में मैंने आपको प्रोवाइड किया था न्यूमेरिकल क्वेश्चन। चलिए पार्ट 3 की बात करते हैं। पार्ट 3 में आपको मैं थ्योरी क्वेश्चन के आंसर प्रोवाइड कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 के दोनों क्वेश्चन, क्वेश्चन 18 के भी और क्वेश्चन नंबर 21 के भी। चलिए शुरू करते हैं, फटाफट मिला लीजिए, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूँ, ये इसके आंसर आप मिला लीजिए। ये देखिए, ये है सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी और मार्केट इकोनॉमी, क्वेश्चन नंबर 18 था। मैं ये सेट बी की बात कर रहा हूँ, किसी भी सेट में होगा ये क्वेश्चन, नंबर आगे पीछे हो सकता है, आप लोग मिला लेंगे। तो ये सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी और मार्केट इकोनॉमी का डिफरेंस है कि सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी गवर्नमेंट की होती है, गवर्नमेंट होती है। मार्केट इकोनॉमी में सारे प्राइवेट होते हैं, प्राइवेट सेक्टर ही होते हैं, है ना। ये सब चीज़ें इसके अंदर लिखना था। ये गवर्नमेंट ओनरशिप होती है, इसमें प्राइवेट ओनरशिप होता है ना। मार्केट इकोनॉमी में क्या डिसाइड होता है, मार्केट की कंडीशन, है ना, ये सब लिखना था। तो ये सब चीज़ें थी क्वेश्चन नंबर 18 में, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी के बारे में और मार्केट इकोनॉमी के डिफरेंस के बारे में। फिर था इसी में ऑप्शन था सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। तो इसमें ये तो बहुत सारा मैंने आंसर प्रोवाइड किया है, इसमें आपको सिलेक्टेड चीज़ लिखी, जैसे व्हाट टू प्रोड्यूस। 3 प्रॉब्लम होती है सेंट्रल प्रॉब्लम, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। तो व्हाट टू प्रोड्यूस एंड व्हाट क्वांटिटी में आपको थोड़ा सा लिखना था कि भाई व्हाट टू प्रोड्यूस में क्या प्रोड्यूस करना रहता है, और हमें इसमें सिलेक्शन करना पड़ता है कि हमें कौन सा गुड्स प्रोड्यूस करना चाहिए, और सिलेक्शन करने के बाद ये लिखना था कि इसमें क्वांटिटी कितनी प्रोड्यूस करें। फिर दूसरा नंबर था हाउ टू प्रोड्यूस, प्रोड्यूस कैसे करें, और फॉर होम टू प्रोड्यूस। ठीक है, ये हाउ टू प्रोड्यूस नीचे लेबर इंटेंसिव टेक्निक से प्रोड्यूस करें कि कैपिटल, इतना लिखना था। और फॉर होम टू प्रोड्यूस में हम किसके लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं ये लिखना था इसके अंदर, है ना। पहला होता है पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा होता है फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये आपको इस लिखना था इसके अंदर। इसके बाद है डिफरेंस बिटवीन एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट। एक्सेस डिमांड में क्या होता है, इन्फ्लेशनरी गैप होता है, डेफिशिएंट डिमांड में डिफ्लेशनरी गैप होता है ना। एक्सेस डिमांड में क्या होता है, इंक्रीज इन डिमांड ऑफ गुड्स और एक्सपोर्ट होता है, इसमें डिक्लाइन होता है एक्सपोर्ट ऑफ डिमांड एंड कॉज ऑफ डेफिशिएंट डिमांड होता है। एक्सेस डिमांड में, है ना, इनकम क्रिएशन इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है, और देयर इज डेफिशिएंट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट, इट गिव्स द डेफिशिएंट डिमांड राइज। ये हो गया आपका। इसके बाद है व्हाट इज़ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ये मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में भी आपको दिया था, है ना। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है, तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ये क्वेश्चन आया था, 2 नंबर का आया था, है ना, 8वां नंबर क्वेश्चन, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ये। ठीक है, तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम में लिखना था चेंज इन वाई और चेंज इन सी। ये फॉर्मूला होता है, समझाना था कि ये चेंज इन कंजम्पशन होता है, ये चेंज इन इनकम होता है, और ये डेल्टा साइन चेंज का साइन होता है ना। तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज रिलेटेड टू रेशियो ऑफ चेंज इन कंजम्पशन टू चेंज इन इनकम होता है। इसके बाद ये 8वां नंबर क्वेश्चन है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो फंक्शन है ना। 2 क्वेश्चन आए थे 8वें नंबर में, तो इसमें आपको 2 फंक्शन लिखना था। तो 2 फंक्शन कोई भी लिखना था, इशू ऑफ नोट हो गया, या बैंकर टू गवर्नमेंट हो गया, बैंकर्स बैंक, ये खूब सारा लिखा है आंसर, ये कोई भी 2 लिखने थे। और ये 2 नंबर का था, तो बस 2 लाइन आपको बस लिखना था कि इशू ऑफ नोट का क्या मतलब होता है, कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मोनोपोली है नोट इशू करने का, एंड इट हैज़ द सोल राइट टू इशू करेंसी नोट्स ऑफ वेरियस डिनोमिनेशन एक्सेप्ट 1 रुपी नोट, क्योंकि 1 रुपी नोट फाइनेंस मिनिस्टर के अंडर में आता है, भारत सरकार के में। बाकी सारे नोट कौन छापता है, आरबीआई। और आरबीआई जो है बैंकर है गवर्नमेंट का। बैंकर है गवर्नमेंट का मतलब गवर्नमेंट के जितने भी अकाउंट्स हैं वो आरबीआई के पास ओपन होते हैं, जितने भी फॉरेन कंट्री से लेन देन होते हैं आरबीआई के अकाउंट के थ्रू होता है ना। बैंकर्स बैंक हो गया, कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट हो गया। ये था आपका थ्योरी क्वेश्चन के आंसर। बाकी थ्योरी के आंसर भी मैं आपको जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ। थैंक यू सो वेरी मच फॉर